हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताऊँगी आपको किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है जो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने पहले ही ऊपर मेंशन कर दिया है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये जो पेज आपको शो हो रहा है इसमें आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही करना है अच्छे से डिटेल में। और जो थर्ड है फोर्थ उसमें एक या दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बस वही करने हैं या एक दो डेफिनेशन कर लेना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन तो अच्छे से करनी है क्योंकि आपका चैप्टर ही इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। उसकी टाइप फिजिकल बायोलॉजिकल ये सारा डिटेल में पढ़ना है। स्कोप और इम्पोर्टेंस आपको करनी ही करनी है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है या पेपर में नहीं आता तो आप इसको भी थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकते हो क्योंकि वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड होगा। अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट जैसे वो आ सकता है लिथोस्फीयर इसके कंपोनेंट्स हैं। हाइड्रोस्फीयर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप भी आ सकता है। इकोलॉजी उसकी डेफिनेशन टाइप स्ट्रक्चर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फूड चेन वेब चेन ये अच्छे से करना है आपने। ठीक है। फंक्शन इकोसिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसका एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम आ सकता है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है इसमें आपको अडेप्टेशन वाला टॉपिक करना है जिसका कंसेप्ट और नीड जो सबसे नीचे है टाइप ऑफ द अडेप्टेशन पढ़नी है। अच्छे से ये कर लेना। ऊपर से आप नहीं भी करोगे लिटिल बिट डेफिनेशन कर लेना इट्स ओके। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है पॉपुलेशन एनर्जी। इसमें आपको कंसेप्ट स्पीसीज पॉपुलेशन का कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और नीचे फैक्टर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। और नीचे थोड़ी कुछ थ्योरीज हैं जिसकी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर में यही थोड़ा सा एक थ्योरी का कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ जो आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें एनर्जी बहुत है। एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे आप देखोगे कि एनर्जी बहुत तरह की होती हैं। जैसे आप देख लो मैकेनिकल एनर्जी हो गई विंड एनर्जी हो गई। ठीक है। सोलर एनर्जी हो गई। ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी रिसोर्स एनर्जीज़ हैं। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि आपको डिफरेंस भी आ सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। यहाँ अलग से डिफरेंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो फिर आप कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ही मेंशन करोगे। ठीक है सेपरेटली। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है बायोफ्यूल क्या होता है वो अच्छे से करना है। जो चैप्टर 6 है उसमें इन अर्थ इन्वायरमेंट क्या है नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हैं इसको आपने अच्छे से पढ़ना। जैसे एटमॉस्फेयर क्या है उसका स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन हाइड्रोस्फीयर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन उसके सर्कल्स इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 है उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखो ईवीएस हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इन्वायरमेंट से की नॉलेज हो रही है हमें पता चल रहा है अवेयर हो रहे हैं इससे क्या चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट में कौन सी नहीं होती हैं। तो ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें नीचे है इन्वायरमेंटल मूवमेंट चिपकू मूवमेंट होगी और ज़्यादा बहुत मूवमेंट होगी जो किस इसमें क्या है कि क्या हुआ लोगों ने अगेंस्ट गए लोगों के ताकि ट्रीज़ मत काटो ये नहीं करो वो नहीं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है आने वाला फ्यूचर है वो सेफ़ रह सके। चैप्टर जो यूनिट 8 है उसमें इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेल्थ जैसे डिसीज़ क्या होते हैं हेल्थ क्या है। अब देखो हेल्दी पर्सन कौन है हम जनरली बच्चे सोचते हैं कि हेल्दी वो है जिसको कोई बीमारी नहीं है बट ऐसा नहीं है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है आपका इर्द गिर्द की सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो बंदा हेल्दी है। अगर बेशक उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन फैमिली में झगड़े हो रहे हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के रिलेटेड। अब उसके बाद में आपको जैसे हमारे इर्द गिर्द वाटर देखते हो एयर देखते हो सॉयल देखते हो तो उससे क्या होता है कि आपको वाटर से बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं एयर से बहुत होती हैं सॉयल से बहुत होती हैं। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कौन सी डिसीज़ेज़ हमको हुई है और किस चीज़ से हुई है तो आप उससे क्योर कैसे होगे जल्दी। तो इसलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट है तो ये अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 9 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या हैं जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज एनिमल होगी वाटर होगी मिनरल होगी इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। जो लास्ट यूनिट 10 है उसमें एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है मॉडर्न है। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया जैसे एग्रीकल्चर, वाइट में हो गया मिल्क की प्रोडक्शन, कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं, इसको आप जर्नल लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड ये फूड सिक्योरिटी होगी जिसको हम स्टोर करके रखते हैं फूड को ताकि इन फ्यूचर में हमारे काम आ सके। ठीक है, तो ये चैप्टर्स थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस 10 में से 7 चैप्टर्स पे करना है। अगर वो अच्छे से कर लोगे 7 चैप्टर तो ऑलमोस्ट 100 में से 80-85% आराम से आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।